নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में है, दूसरे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग 16 से कंटिन्यू करेंगे, 16 से 20 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.2.16 to 20, 16 नंबर श्लोक। सब दोहराइए। तस्मान्मादनाथाय, सब बोलिए। तस्मान्मादनाथाय नस्तशौचाय दुर्हृदे नष्टशौचाय दुर्हृदे दत्तावत मया साध्वी दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। चोदिते परमेष्ठिना। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी। यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। कल एक प्रश्न आया था ना कि क्यों भाई उनसे शादी करवाया, अगर इतना उनसे नफरत है तो शादी नहीं करवाना चाहिए तब डॉटर को, तो ये रीजन लिखा हुआ है। तात्पर्य, माता पिता का धर्म है कि वे अपनी पुत्री को ऐसे परिवार में ब्याहें जो स्वच्छता, सदाचरण, संपत्ति, सामाजिक स्थिति इत्यादि में उनकी वंश परंपरा के अनुकूल हो। दक्ष को पछतावा था कि उसने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री ऐसे व्यक्ति को प्रदान की थी जो उसकी गणना के अनुसार घिनौना था। वह इतना क्रुद्ध था कि वह इतना तक स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसके पिता की ओर से ही विवाह के लिए अनुरोध किया गया था। उल्टे उसने ब्रह्मा को परमेष्ठी अर्थात जगत गुरु कहा, क्योंकि क्रोध के मारे वह ब्रह्मा को अपना पिता नहीं स्वीकार कर रहा था। दूसरे शब्दों में उसने ब्रह्मा पर अल्पज्ञानी होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने उसकी सुंदर कन्या को एक अयोग्य व्यक्ति को प्रदान करने की सलाह दी थी। क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। अतः दक्ष ने क्रोधवश न केवल शिव पर दोषारोपण किया, वरन अपने पिता ब्रह्मा जी की भी आलोचना की, क्योंकि उन्हीं के अविवेक पूर्ण उपदेश पर ही उसने शिव जी को अपनी कन्या ब्याही थी। हरे कृष्णा। परमेष्ठिना बोला, उसीलिए मैंने विवाह दिया। हाँ, हम लोग तो नॉर्मली बोलेंगे पिताजी ने बोला उसीलिए उनसे विवाह दिया। पिताजी को पिताजी बोलकर संबोधन नहीं किया। मैत्रेयो वाच विनिन्द्यावान् स गिरिशम् अप्रातिपम् अवस्थितम् दक्षोऽथप उपास्पृश्य सप्तुं प्रकाक्रमे। मैत्री मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार शिव को अपने विपक्ष में स्थित देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना आरंभ कर दिया। माय गुडनेस, तो हद ही पार कर दिया दक्ष। अयं तु देवाय जना रूपेन्द्राब्धिभिर्भव भागं न लब्धातं देवी देवगणाधमा। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। Should not have a share. तात्पर्य, इस शाप के कारण शिव वैदिक यज्ञों की आहुति में भाग लेने से वंचित ही रहे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि दक्ष के इसी शाप से शिवजी अन्य भौतिकतावादी देवताओं का साथ देने की बला से बचे रहे। शिवजी श्री भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें यह शोभा नहीं देता
कि वे देवताओं के समान भौतिकतावादी लोगों के साथ उठे बैठे। इस प्रकार दक्ष का शाप एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके कारण शिव को अन्य देवताओं के साथ, जो अत्यंत भौतिकतावादी थे, खाना अथवा उठना बैठना नहीं पड़ेगा। हमारे समक्ष गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। वे शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्ण का जाप करते थे। चूंकि अनेक लोग आकर उनके हरे कृष्ण जप में बाधा डालते थे, इसीलिए उनकी संगति से बचने के लिए ही वे शौचालय के पास बैठे रहते, क्योंकि तब भौतिकतावादी लोग गंदगी तथा दुर्गंध के कारण निकट जाना पसंद नहीं करेंगे। किंतु वे इतने महान पुरुष थे कि ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु बने। निष्कर्ष यह निकला कि शिव जानबूझकर ऐसे आचरण करते थे जिससे भौतिकतावादी लोग उनकी भक्ति में बाधक ना बने। निषिध्यमान सदस्य निषिध्यमान सदस्य मुखे ये निषीदयामानः सदस्य मुखे दक्षो गिरित्रय निषिध्यमानस सदस्य मुखे निषीद्यमानः सदस्य मुखे दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम् दक्षो गिरिताय विसृज्य शापम् तस्माद् विनिष्क्राम्य विवृद्धमन्यो जगाम कौराव्य निजं निकेतनम् मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को शाप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। तात्पर्य: क्रोध इतना बुरा होता है कि दक्ष जैसा महापुरुष भी क्रोध के कारण यज्ञ स्थल को, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी कर रहे थे और जहां समस्त ऋषि तथा पवित्र एवं साधु पुरुष एकत्र थे, छोड़कर चला गया। उन सबों ने उससे ना जाने के लिए अनुरोध किया, किंतु वे क्रुद्ध होकर यह सोचते हुए चला गया कि यह शुभ स्थल मेरे योग्य नहीं है। अपने उच्च पद के कारण गर्वित होकर उसने सोचा कि उसके अनुसार कोई भी उससे बड़ा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा समेत सभी सभासदों ने उससे क्रोध न करने तथा सभा को न छोड़ने का अनुरोध किया, किंतु तो भी वे चला गया। निष्ठुर क्रोध का यही परिणाम होता है। इसलिए भगवत गीता में उपदेश दिया गया है कि जो मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में ठोस उन्नति करना चाहता है, उसे लोभ, क्रोध तथा काम, इन तीन से बचना चाहिए। वास्तव में हम समझ सकते हैं कि ये तीनों मनुष्य को पागल बना देते हैं, भले ही वे दक्ष जैसा महापुरुष ही क्यों ना हो। दक्ष का नाम ही ये बताता है कि वह समस्त भौतिक कार्यकलापों में दक्ष था, किंतु शिव जैसे परम साधु पुरुष के प्रति घृणा के कारण वह काम, क्रोध तथा लोभ, इन तीनों शत्रुओं का शिकार बन गया। इसलिए भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि कोई वैष्णव का अपमान कभी ना करे। उन्होंने वैष्णव के प्रति किए गए अपराधों की तुलना प्रमथ हाथी से की। जिस प्रकार प्रमथ हाथी कुछ भी कर सकता है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव का अपमान कर सकता है, तो वह कोई घृणित से घृणित कार्य भी कर सकता है। वेरी नाइस। कुछ प्रश्न नहीं याद है। विज्ञाय शापम गिरिशानु गग्रनीर विघ्नाय शापं गिरिशानुग्रगणी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषिता
नन्दीश्वरो रोषाय दूषितः रक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् रक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चन्वमोदं तदवाच्युतं द्विज ये चान्वमोदं तदवाच्यतां द्विज। यस थैंक यू बोनी बोला है यस साशी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी चाहते हरे प्रभु जी कौन सा श्लोक होगा गीता वाह। का आध्यात्मिक चेतना में? लोभ क्रोध काम से बचना चाहिए। It is advised that one who desires to make tangible advances in spiritual consciousness must avoid these three things: lust, anger, and mode of passion. It is advised that one who desires to make tangible advancement in spiritual consciousness, kama, krodha, lust, anger, and mode of passion. याद नहीं आ रहा है माता जी। ये मिताली माता जी है। मैं भी याद करने की कोशिश की प्रभु जी, नहीं याद आया तो मैंने आपसे पूछा। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी 2.56 में कुछ कुछ मैच कर रहा है, पूरा नहीं, कुछ कुछ मैच कर रहा है। हिंदी में पहले बता दे रहे हैं। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। सिता धीर मुनि रुच्यते ऐसे कुछ। दुखेस्वन विद्वग्न मना सुखेसु विकट स्पृह वीतराग भय वीतराग भय क्रोध क्रोध, स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थित हृदय उच्यते। मैचिंग यस मिताली माता जी ओके। काम ऐसे क्रोध ऐसे भी है ना प्रभु जी एक रजोगुण समुद्भव मोड ऑफ पैशन। हाँ ये तो और मैचिंग है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। हाँ फिर क्या है बाकी दो लाइन? 3.37 काम ऐसे क्रोध ऐसे रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापम विद्वेष विधि एनम इयवेरिणम। ओके ये एकदम मैचिंग है। 3.37 ठीक है देख लीजिए, अभी थोड़ा बाद आ सकता है काउट में। ओके काउट मास्टर आ गया है। अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक 20 नंबर। प्रभु श्लोक रिसाइटेशन कर लिया आप, अनुवाद पढ़ना मतलब श्लोका पढ़ लिया आपने? अच्छा सॉरी या यह जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया है, शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव जी को शापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने की तैयारी की। आगे तात्पर्य। कुछ नवदीक्षित वैष्णवों तथा शैवों में दीर्घकालीन मतभेद चला आ रहा है। वे सदैव भिड़ते रहते हैं। जब दक्ष ने कटु वचनों द्वारा शिव को शाप दिया तो वहां उपस्थित कुछ ब्राह्मणों को मजा आया होगा, क्योंकि कुछ ब्राह्मण शिव को अधिक पसंद नहीं करते हैं। वे शिव की स्थिति को ना समझने के कारण ऐसा करते हैं। इस शाप से नंदीश्वर प्रभावित हुआ, किंतु उसने वहां पर उपस्थित शिव जी का अनुकरण नहीं किया। यदि शिव जी चाहते तो वे भी दक्ष को उसी प्रकार शाप दे सकते थे, किंतु वे शांत बने रहे। किंतु उनका अनुयायी नंदीश्वर इसे सहन नहीं कर सका। निस्संदेह अनुयायी होने के कारण यह उचित ही था कि वह अपने स्वामी की निंदा सहन न करता, किंतु उसे वहां उपस्थित ब्राह्मणों को शाप नहीं देना चाहिए था। इससे वेट बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये फर्स्ट तात्पर्य पहला जो है शैव मतलब क्या हुआ? वैष्णव तथा शैव में शिव के भक्त शैवाइट्स बोलते हैं ना, वैष्णवास शैवाइट्स। ओके शिव जी को। हाँ और क्या होता है? और देवी के उपासक को क्या बोलते हैं? अल्प बुद्धि। শাক্ত শৈব বৈষ্ণব। শাক্ত শৈব হচ্ছে শিবজি का फॉलोअर एंड वैष्णव विष्णु फॉलोअर। आगे
हाँ, इससे सारा मामला ऐसे उलझ गया कि उस जो अधिक बलशाली ना थे वे अपने पदों को भूल गए और इस तरह उस सभा में शाप प्रतिशाप चलता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत ऐसा अस्थिर है कि वहां उपस्थित नंदीश्वर, दक्ष तथा अनेक ब्राह्मण रोष के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। हरे कृष्ण। ना चाहते भी हो जाता है। हम लोग का ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें भी एक लाइन है, ना चाहते भी हो जाता है ना। कितना बार ऐसे हुआ है ना कि हम लोग नहीं चाहते किसी से झगड़ ले, लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि मुंह से कभी झगड़ना हो जाता है और फिर क्या ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग इस्कॉन के भक्त हैं, हम लोग जप कर रहे हैं, हम लोग से ये कैसे मेरे मुंह से कैसे ये निकल गया, ऐसे किसको किसको होता है? हाथ उठाइए। ना चाहते हुए भी ऐसे हो जाता है। तो बाकी क्या क्या चाहते हुए हो जाता है? जो हाथ में उठा रहा है, अच्छा ठीक है, ओके ओके, हाथ नीचे कर दीजिए। वैसे देखिए, लिखे लास्ट सेंटेंस में, द मटेरियल वर्ल्ड इज सो अनस्टेडी दैट इवन पर्सनैलिटीज लाइक नंदीश्वर, दक्ष, ये सब साधारण व्यक्ति नहीं है। इन लोग भी एंड मेनी ब्राह्मणस प्रेजेंट वर इन्फेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ एंगर। कुछ कुछ ब्राह्मण को शिव जी से थोड़ा तो ठीक नहीं था उनका संपर्क, तो ऐसे हुई। दक्ष तो कोई ऋषि मुनि नहीं थे प्रभु। हाँ, दक्ष तो कोई ऋषि मुनि नहीं थे। दक्ष का कोई ऋषि मुनि नहीं थे, प्रश्न समझ में नहीं आया है ना। दक्ष बोल रहे हैं कि महापुरुष थे, तो दक्ष किस तरह महापुरुष थे? दक्ष महापुरुष थे, नहीं तो उनको ये सृष्टि करने का प्रजापति क्यों बनाया प्रभु बताइए? ब्रह्मा को प्रजापति बनाया, दक्ष ब्रह्मा का उन्होंने प्रजापति बनाया। कुछ तो होगा उनका बैकग्राउंड अच्छा, नहीं तो वाई सृष्टि का भार उनको दिया? बोलिए। यस निर्गुणा नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो कल का स्कोर अनाउंस करना है। नहीं, हम और भी कुछ श्लोक कराएंगे अभी। 20 मिनट बजे हुआ है। ड्रामा भी तो है आज। आज ड्रामा है क्या? अच्छा ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री जय। जय।